नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 2 की निर्मेय नंबर 2 को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग निर्मेय को पढ़ लेते हैं। दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त के बाहर स्थित दिए हुए बिंदु बा से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। इस निर्मेय को बनाने के दो तरीके हैं। पहला, वृत्त के केंद्र की सहायता से, और दूसरा, वृत्त के केंद्र की सहायता लिए बिना। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त की केंद्र की सहायता से इसे बनाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक वृत्त बना लेना है। इसकी त्रिज्या आप लोग अपने मन से निर्धारित कर सकते हैं। और यहाँ पर एक वृत्त बनाने के बाद अब हम लोगों को वृत्त के बाहर एक बिंदु बा स्थित करना है। बिंदु बा को अंकित करने के बाद अब हम लोगों को यहाँ पर एक रेखा खींचनी है वृत्त के केंद्र से बिंदु बा को मिलाती हुई। तो हम लोगों को एक रेखा खींच लेनी है वृत्त के केंद्र से बिंदु बा तक, और फिर हम लोग इस रेखा का अर्धक करेंगे। अर्धक अर्थात इसको आधा आधा करेंगे, दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले हमने इस रेखा को खींच लिया है, और अब हम लोग इसका अर्धक करने के लिए अपने प्रकार का प्रयोग करेंगे। बिंदु बा को केंद्र मानकर ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे और एक चाप नीचे की ओर लगाएंगे, और फिर केंद्र पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर लगा लेना है, और फिर से इसे बिंदु बा पर केंद्र मानकर इसे पूरा कर देना है। और अब हम लोगों को यहाँ पर दो बिंदु प्राप्त हो गए हैं। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच लेनी है, और इस तरह से हम लोग एक सीधी रेखा खींचेंगे और हम लोगों को यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होगा जो हम लोगों को इस लाइन को आधा आधा कर देगा, अर्थात इसका अर्धक कर देगा। अब हम लोगों को इस त्रिज्या को अपने प्रकार में भर लेना है। हम लोग इस त्रिज्या को इस तरह से केंद्र तक भी भर सकते हैं, और या फिर इधर हम लोग बिंदु बा तक भी भर सकते हैं। और फिर हम लोगों को यहाँ पर एक वृत्त बना देना है। इसी त्रिज्या से यहाँ पर हम लोगों को एक और वृत्त बना देना है। और ये देखिए, मैं यहाँ पर वृत्त बना देता हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अब हम लोगों को क्या करना है, इसका नाम और रख देना है। तो सबसे पहला केंद्र का नाम आ रख देंगे, ठीक है। इसका नाम रख देता हूँ आ, और इसका नाम बा रख देंगे, और फिर यहाँ पर इसका नाम का, और ऊपर की ओर सा, और नीचे की ओर इसका नाम दा रख देंगे, ठीक है। और अब हम लोगों को बिंदु बा से बिंदु सा तक सा को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींचनी है। बिंदु बा को सा से मिलाती हुई जो सीधी रेखा खींची है, यही हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखा है। इसी तरह से हमें नीचे भी एक रेखा खींच लेनी है बिंदु बा से बिंदु दा तक। इस तरह से हमने इस निर्मेय को बना लिया है, और अब हम लोग वृत्त के केंद्र की सहायता लिए बिना भी इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक वृत्त बना लेंगे, और फिर एक वृत्त के बाहर बिंदु बा स्थित करना है, और इस बिंदु बा को यहाँ पर नाम लिख देंगे बा। और अब हम लोगों को केंद्र से होती हुई एक रेखा खींचनी है, अर्थात वृत्त के व्यास को आगे बढ़ाते हुए बिंदु बा तक मिलाना है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बिंदु बा से एक रेखा खींची है हम लोगों ने, और ये यहाँ तक परिधि तक इसे मिला देना है। और अब हम लोगों को इसका नाम रख देना है, इसका नाम सा रख देता हूँ। और अब हम लोगों को बिंदु बा से एक रेखा खींचनी है वृत्त की परिधि तक, ठीक है। इस तरह से इसे रख लेंगे, और बिंदु बा से एक सीधी रेखा खींचेंगे, और ये यहाँ से इसे आगे तक ले जाना है, और ये यहाँ तक इसे मिला देना है। और जैसे हम लोगों ने भी ऊपर की ओर रेखा खींची है, इसी तरह से हम लोगों को नीचे भी एक रेखा खींचनी है। पहले इसका नाम रख देता हूँ सा, और अब नीचे की ओर भी एक रेखा खींच लेंगे, और यहाँ पर बिंदु बा से परिधि तक एक और रेखा खींच लेनी है।
ये यहाँ से आगे की ओर बढ़ाते हुए बिंदु बा तक मिला देना है। और अब हम लोगों को इसका भी नाम रख देना है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, ये खा कर देता हूँ क्योंकि सा बीच वाला है, और इसे का लिख दूंगा। ठीक है, का खा, और बीच वाली लाइन में सा नाम ऑलरेडी रख चुका हूँ मैं। और अब हम लोगों को इसका भी नाम रख देना है, चा, छा, और नीचे वाले को जा लिख देता हूँ। और इस तरह से अब हम लोगों को लाइनों को भी मिला लेना है। जैसे हम लोगों को बिंदु छा से बिंदु खा को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींचनी है। बिंदु खा से बिंदु छा को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। और अब इसी तरह से हम लोगों को बिंदु छा से बिंदु का को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच लेनी है। बिंदु छा से बिंदु का को मिला देना है, और ये यहाँ पर मिला दिया है। ठीक है, और अब हम लोगों को बिंदु सा से, ये बिंदु सा और बिंदु चा को मिलाती हुई सीधी रेखा खींच लेनी है। सा से चा को मिला देंगे, ये चा से मिला देना है इसे यहाँ सा तक। और अब हम लोगों को बिंदु सा से बिंदु जा तक एक सीधी रेखा खींच लेनी है। सा से जा को मिला देना है, और हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोगों को 2 पॉइंट प्राप्त और हो गए हैं। इन दोनों बिंदुओं का नाम रख देंगे। जहाँ पर ये लाइनें काट रही हैं इनका नाम रख देंगे। ठीक है, पा और फा इसका नाम रख दिया है। अब पा और फा को मिलाते हुए वृत्त की परिधि तक एक सीधी रेखा खींच लेनी है। पा और फा को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच लेंगे वृत्त की परिधि तक। ठीक है, और मैं इसे यहाँ तक मिला देता हूँ। ये रेखा बिंदु पा और फा को काटते हुए खींचनी है। और अब हम लोगों को 2 बिंदु और प्राप्त हुए हैं परिधि पर। इसका नाम रख देना है सा, इसका नाम गा रख देता हूं, और इसका घा। ठीक है, गा और घा। बिंदु बा को गा से मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच देंगे। यही रेखा हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखा होगी। और बिंदु बा से बिंदु घा तक एक रेखा खींच देनी है जो हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखा होगी। और इस तरह से हम लोगों ने निर्मेय नंबर 2 को भी बनाना सीख लिया है। और इसी तरह से हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में नई निर्मेय के साथ।